ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और थकान भी आप लोगों को पता है, बाहर जाओ कहीं भी तो थोड़ा सा हो ही जाता है, तो धीरे धीरे अब सेट हुए हैं। वैसे मैंने वहाँ के जो भी वीडियो थे मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिए हैं। तो सुबह का जो है नहाने धोने के बाद दिनचर्या चालू हो गई है। तो आज मैं छोले डाले हैं थोड़े से काले चने जो है, तो नाश्ते में उन्हीं को तैयार करने वाली हूँ। तो जो है आज से दिनचर्या जो शुरू हो गई है और सुबह का टाइम है। मैंने नहा धो के आज हेयर वॉश किए थे, क्योंकि जब से ये करवाए थे मैंने जो हेयर है स्मूथिंग वगैरह करवाई थी, तो शैम्पू की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो मिल नहीं पाया था, तो आज मैंने वो मास्क वगैरह लगाया, तो उसमें भी आधा घंटा मुझे करीब लग गया। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और अब जो है सारे काम पूजा वूजा का होने के बाद में अब नाश्ते की तैयारी हो गई है। तो सुमित को थोड़ा सा बताया था कि छोले वगैरह खाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो चने बताए थे, तो मैंने रात को चने भिगो दिए थे। और बस बॉईल करके उनको फ्राई नहीं करती हूँ मैं, बॉईल करके और इनमें नमक मसाला डाल के प्याज और टमाटर डाल के तैयार कर रही हूँ। तो वही नाश्ता हम सब लोग ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी होता है। और अभी आदि तो है नहीं है, तो अब हम ही लोग रह गए हैं। तो यही नाश्ता कर लेंगे। और इधर मैं कपड़े भी मशीन में डालने लगी, क्योंकि आने के बाद ना कपड़े बहुत हो जाते हैं, आपको पता है। तो कंटिन्यू धो रही हूँ मैं, डेली धो रही हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, घर में है, काम कर रहे हैं तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े थोड़े मैं डेली धो देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कपड़े भी मैं इधर डाल दे रही हूँ और उधर जो है नाश्ता रेडी हो रहा है, मैंने मिक्स करके रख दिया, इनको दे दिया है। और मशीन इधर मैंने ऑन कर दे रही हूँ, तो इधर कपड़े धुलते रहेंगे साथ साथ में ही। तो दूसरे जो काम होते हैं ना, कप मशीन का ये फायदा रहता है कि काम आप करते रहो साइड में, और ये कपड़े जो है धुलते रहेंगे, निकाल के डाल दूंगी। तो अब मैं भी नाश्ता करने बैठ गई हूँ। तो नाश्ता करने के बाद तो क्या है कि फिर आगे जो है ना दोपहर का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी रेगुलर आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, फिजिकल थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो ये मैंने जो मसाला बॉक्स मंगवाया है, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरी डिटेल आपको बाद में दूंगी, वैसे तो आप देख सकते हो। तो ये इसमें एक छोटी स्पून निकली है, और ये 7 ये दिए हुए हैं इसमें। और कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी है, क्योंकि मैंने ना छोटे साइज का नहीं, बड़े साइज का मंगवाया था। इसमें 3 साइज थे, तो मैंने लार्ज साइज का मंगवाया था, तो इसकी जो क्वांटिटी काफी अच्छी इसमें आ जाएगी। तो मसाले वगैरह हैं जो मैं इसमें डालूंगी, अभी दिखाऊंगी। और किचन का फैला सारा फैल गया है, तो उसको सारा समेटूंगी जो भी है। तो किचन के काम में टाइम लग जाता है। और हमारे पास काम सबसे ज्यादा पता है क्या होता है, कि एक काम करते हैं दूसरा फैल जाता है, तो उसको साथ साथ में समेटना। ये सब मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं, कुछ अभी एक जो इसमें डबल कर दिए, बाकी सेट करूंगी मैं। अभी जो मेरे पास कंटेनर खाली थे वो मैंने कर दिए हैं। अब जो ये ग्लास के कंटेनर जो खाली हो गए हैं उनको वॉश करने के लिए ये सारे इसमें बास्केट में रख दे रही हूँ, क्योंकि इधर उधर अगर रखूंगी ना तो टूटने का डर रहेगा। तो शाम को बर्तन धोने आएंगी तो वो सारे धो देंगी। तो इसलिए मैं सारे इसी में करके जो है नीचे रख दे रही हूँ। और एक दो जो ऑयल वगैरह के हैं उनको मैं हाथों हाथ साफ कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला उनका ग्लास होता है। तो अभी रसोई को जो है साफ करने के बाद अब मैंने किचन में तो एक जो छोटी सी बाउल ना छोले बच गए थे, वो खाए नहीं थे, तो उनका फिर मैं क्या करूं, सब्जी भी बनानी थी, तो मैंने क्या किया, उनको थोड़ा सा पीस दिया। ऐसे आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया है। और ग्राइंड करने के बाद जो है इसको मैं ग्रेवी बना के, और जो इसका जो पानी था छोले का वो मैंने नहीं फेंका है, तो उसको उसी में डाल दूंगी। इससे क्या है कि एक तो पानी वो फेंकेंगे नहीं, रात भर का भीगा हुआ था जिसमें बॉईल किए थे, और छोले भी बन जाएंगे, और थोड़ी सी उसमें ही अच्छी सब्जी बन जाती है। तो मैं कभी भी छोले का पानी जो है फेंकती नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सूप वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी इसी तरह के पानी का ही बनता है, तो काफी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसको फेंकूंगी नहीं। और मैंने छोले की सब्जी बनने, तो इसमें मसाला वगैरह मैं पीस रही हूँ, टमाटर और ये सब डाल के मसाला पीसूंगी। तो एक काम के साथ साथ हम लोगों को कई काम हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ना, पता नहीं कुछ तो मौसम ऐसा चल रहा है, कोई वायरल वगैरह भी है, और हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, कुछ कम करने का मन ही नहीं करता। फिर भी धीरे धीरे कोशिश करती हूँ, चलो। रात को पता नहीं क्या हुआ, तो नींद भी नहीं आ रही थी, 2-3 बजे तक नींद नहीं आई। तो फिर आपको पता है जब रात को नींद नहीं आती है और सुबह के टाइम थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा लेट भी हो गए। पर अगर एक बार को शरीर सेट हो जाएगा ना, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये जो है मैंने मसाला ये छौंकना शुरू कर दिया है, तो इसमें हींग डाल दिए, जीरा डाल दिया है। और मसाला बॉक्स मुझे इसलिए मंगाना था, क्योंकि मैं सारे
जो है ना शीशियाँ छोटी-छोटी निकालती थी, फिर मसाला डालती थी। वैसे मैंने एक मसाला जो बना के रखा था तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या बरसात है तो मसाले मैंने सुखाए नहीं और जाना-आना रहा, तो मैं वो मसाला तैयार नहीं कर पाई, तो इस वज़ह से मुझे सारे ये यूज़ करने पड़ रहे थे। तो इसमें लहसुन, प्याज़ प्याज़ तो मैंने पीस लिया था, जो रखा था मसालों में वही। फिर मुझे याद आया मेरे पास छोले का मसाला भी रखा है सुहाना का जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उसको भी मैं निकाल ले रही हूँ और आधा चम्मच जो है क्योंकि ना क्वांटिटी कम है, सिर्फ़ एक टाइम के लिए ही बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा-सा ही इसमें मसाला मैं डाल दूँगी, ज़्यादा पड़ गया तो मैंने रिटर्न उसमें डाल दिया और पैक करके रख देती हूँ, तो उसकी स्मेल जो है बिल्कुल ऐसे ही रहती है। ये ज़िप पाउच है ना, तो मसाले खराब नहीं होते हैं और सब्ज़ी बन गई है, तो सब्ज़ी जो छोले की सब्ज़ी होती है ना, तो उसके साथ में जो है फिर चाहिए होते हैं चावल, तो थोड़े से जो चावल है, वो मैं सब्ज़ी चावल इनको देने जा रही हूँ सुमित को, क्योंकि ये तो अभी खाएँगे नहीं, मैं भी अभी नहीं खाने वाली हूँ। तो इनको खाना देने के बाद जो है मैं लेट गई थी और लेट गई तो फिर इतनी नींद आ गई, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि बिना खाना-पीना खाए हुए बहुत तेज़ नींद आई और अब वो शाम को बज रहे हैं 5 तो मैं उठ गई हूँ, चाय-वाय बनाने के लिए रख दी है और इधर जो फैला छोड़ गई थी ना, वो सारा समेटते जा रही हूँ। पता ही नहीं लगा इतनी गहरी नींद कैसे आ गई क्योंकि रात में नहीं सोई थी। तो अभी सामान सारा एक सा कर दूँगी और फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, उसके लिए भी टाइम निकालना है क्योंकि आदी भी नहीं है। पहले करती मैं ही थी, लेकिन है ना आदी रहते थे तो थोड़ी-सी पूछ लेती थी, हेल्प हो जाती थी। और अब ये जो दाल है ना ये भी सूख गई है तो इसको भी मैं छान के और डब्बों में भर के रख दूँगी। तो बरसात में क्या है ना, सूखने का, भिगोने का ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि धूप लगाने का रहता है कि चीज़ों में धूप लगा दें नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा। अगर हम सँभाल के नहीं रखते चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये मैं छन्नी से इसी में छान दे रही हूँ और भी जो भी थोड़ा-सा रहता है कि छन जाएगा। वैसे मैंने कल छान दी थी और 2 थालियों में मैंने रख दिया था धूप में, तो अच्छे से ये दाल सूख गई है। तो कभी किसी दाल को, कभी किसी छोले को, सबको सुखाती रहती हूँ मैं धूप निकलती है तो। क्योंकि बरसात की धूप है ना तेज़ धूप निकलती है, तो चीज़ें सुखाने के लिए थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ये भी ध्यान में रहता है कि बादल ना आ जाए, बारिश ना हो जाए। तो ये जो है इसमें रख दिया है मैंने थोड़ा पानी गर्म होने क्योंकि मुझे ऑयल के जो कंटेनर थे ना वो धोने थे। तो ऑयल के तो पता है आपको थोड़े चिकने हो जाते हैं और गर्मी भी बहुत हो रही है, उमस सी हो रही है। तो ये मैंने ना लिक्विड वाला डाल दिया विनेगर और उसका तो गर्म पानी में इसको मैं थोड़ा उबाला दे दूंगी और उसके बाद फिर ये इनको नहीं रखूंगी शाम के लिए, इनको हाथों हाथ ही धो के रख दूंगी क्योंकि अगर कहीं हाथ स्लिप हो गया कुछ भी हो गया तो टूट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो इनको मैं हाथों हाथ ही साफ करके रख दे रही हूँ। इधर चाय बन रही है तो थोड़ी देर चाय को सिम कर देते हैं क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हाथों हाथ हो जाएगा, चाय पीने बैठ जाएंगे तो फिर ये काम रुक जाएगा क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ और रात का खाना आना भी बनाना है ना। तो अभी फिर हाथ में आ जाता है कि कोई भी काम है तो फिर लगता है इसको हाथों हाथ कर दूं क्योंकि डिस्टर्ब चल रहा है मेरा भी काम काफी ज्यादा, मुझे खुद को ही इरिटेशन होने लग जाती है कि क्या एकदम से फैला हुआ है और कर भी नहीं पाते क्योंकि आप थोड़ा सा थकान हो रही है या शरीर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो सारी चीजें ही हैं। और इनके भी कल पैर में थोड़ी चोट लग गई थी तो इस वजह से भी दोनों ही पड़े हुए थे, तो मैं अकेली करने वाली थी। काम तो चलो अकेले ही करना होता है, हाँ, लेकिन मेंटली थोड़ा-सा ठीक है, रहता है पर समय है, आता भी है, जाता भी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे बस यही बहुत है। तो चाय बन गई है और मैं ये खाली भी कर दे रही हूँ, इनको करके और वगैरह निकाल के, तो ये धोने के लिए रख दिया, अब चाय छान लेते हैं ना, थोड़े पीते हैं अब चाय बैठ के। तो भूख भी लग रही है तो चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का ले लेते हैं, अगर कोई टोस्ट वगैरह कुछ भी होगा या बिस्किट तो कुछ ले लूँगी। तो ये देने जा रही हूँ मैं आदि को सुमित को चाय। आदि का ही नाम आ जाता है बार-बार। और गर्मी इतनी है कि कूलर चला मतलब चल रहा था तो मैं बैठ गई 2 मिनट आके और सोफ़े वगैरह तो बैठते हैं ना, ये लोग उठते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। फिर थोड़ा-सा 1-2 बार सही कर दो तो ठीक है। अब मैं पी ले रही हूँ चाय। तो दोस्तों शाम हो गई है और चाय वगैरह पीने के बाद अब हो गई फ्री और शाम का जो काम स्टार्ट करूँगी। पर आज मैं ब्लॉग का जो है यही एंड करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर गए घूमने और वहाँ से आने के बाद जो है रूटीन में काम अभी भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत सबकी ख़राब हो गई थी और पानी वानी बदलता है, बरसात के टाइम में होता है, हम लोग चले जाते हैं लेकिन है ना कोशिश मुझे खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि बरसात के टाइम में बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। और लेकिन अचानक बन गया प्रोग्राम तो चले गए, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जब बरसात में पानी वानी चेंज होता है और वैसे भी यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो सब लोग आके एक बार को गड़बड़ा गए, लेकिन अब धीरे धीरे सभी रूटीन पे आते जा रहे हैं और
आदि जो है चले गए हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मन ऐसे ही सभी का डिस्टर्ब चल रहा है। और काम पे सुमित की भी है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे गांठ वगैरह हो गई थी। तो मतलब ये है कि कहीं से भी हम आते हैं ना, तो एक बार वो एक हफ्ता तो मेरा तो हो गया, मतलब ये कहूँ कि सबका तो नहीं हो सकता है, 8 डेज लग जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आने के बाद करीब करीब 4-5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, और अभी तक रेगुलर रूटीन में जो है काम नहीं आया है। और अब कोशिश कर रही हूँ मैं, आज से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है बनाना, क्योंकि अब सेल्फ मुझे ही सारे काम करने आदि चले गए हैं। तो कोशिश यही करूँगी कि जितना ठीक से कर सकूँ। और क्योंकि ना जैसे अभी सारे दिन का काम करने के बाद और फिर इसके लिए भी टाइम निकालना, पहले निकालती थी लेकिन थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी लेकिन अब बच्चों ने जाना है, बच्चों ने पढ़ना है, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है, काम वालों ने काम करने हैं। तो हमने हमारी और आपकी जो है दोस्ती हुई बनी रहेगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग को जो है देखते रहिए, सपोर्ट करिए। और बस एक ही यही रहता है कि जैसे मैंने बहुत कोशिश की थी, जब मैं गई थी घूमने, तो मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने लिस्ट बना के चीज़ें रखी हैं, और बनाने उसके बाद भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जैसे मैं आई ड्रॉप जो है, मुझे एलर्जी हो जाती है आँखों में, तो मैं रेगुलर डालती रहती हूँ। तो मुझे पता था, मैं उसके बाद भी वहाँ लेके भी गई थी, और ले जाने के बाद भी मतलब डालने के बाद भी आप ये देखो, इतनी केयर करने के बाद भी जो चीज़ें लेते हैं हम लोग रेगुलर, वो लेके गए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपने वीडियो में देखा होगा, 1-2 वीडियो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हो गई थी, जैसे आई फ्लू वगैरह ऐसा हो गया हो, एकदम रेडिश हो गई थी, आदि की भी हो गई थी, और वहाँ पे जाकर भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम आई ड्रॉप लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम बढ़ी ही नहीं, वहीं की वहीं जो है इसकी हो गई, और हमने फिर वहाँ यहाँ पे आके उसका ट्रीटमेंट ले लिया, और मेरा चश्मा भी रह गया था, तो मुझे चश्मा भी नया बनवाना पड़ा। तो मतलब अभी इसीलिए इतना टाइम हो गया कि रेगुलर जो है वो वर्क में नहीं आ पा रहे हैं। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं रेगुलर वर्क में रहूँ, रेगुलर आप लोगों से मुलाकात मेरी होती रहे। और दोस्तों, मेरे जो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। सो गाइस, थैंक यू, बाय।